आप सबका नमस्कार। आज एक अच्छा संदेश देने का एक प्रयास करेंगे कि शास्त्र में लिखा हुआ है, दानम भोगो नाश तिस्र गतयो भवन्ति वित्तस्य। यानी धन के 3 प्रकार का उपयोग कर सकते हैं धन का। तो पहला है दान कर सकते हैं, दूसरा है उसका हम उपभोग कर सके। अगर दान भी नहीं किया, उपभोग भी नहीं किया तो उस धन का नाश होना निश्चित है। तो पहला जो क्रम है उसका एक एग्जाम्पल है कि एक दिन एक लड़का भगवान के मंदिर के पास पुष्प की दुकान से पुष्प लेकर जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आते थे उनको बेचने का काम कर रहा था। हर रोज का क्रम सुबह से लेकर शाम तक जितने भी भक्त दर्शन के लिए आते थे उन लोगों को पुष्प भगवान को अर्पण करने के लिए वो बेचता था और परिवार को मदद करता था। हर रोज का क्रम था, लेकिन गर्मी का समय था, ताप बहुत था। इतनी गर्मी पड़ रही थी कि उनके पैरों में कुछ पहनने के लिए के जूते नहीं थे। तो उनको हर रोज दुख होता था कि हर रोज तो मैं इतना बड़ा काम करता हूँ, लेकिन पैरों में बहुत गर्मी लगती है, पैरों में बहुत ताप लगता है, पैरों में पीड़ा होती है। एक दिन भगवान जी के सामने प्रार्थना करी, भगवान जी को ये बात बताई, सुनाई, प्रार्थना करी और उसने मन से भी भगवान जी से प्रार्थना करी कि प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो मेरे को कल अच्छे जूते दिला दीजिए। मेरे को जूतों की जरूरत है, क्योंकि मैं ये जो काम कर रहा हूँ परिवार को मदद करने के लिए, लेकिन जूते नहीं है तो मेरे पैरों में बहुत पीड़ा होती है। और अच्छे दिल से भगवान जी से प्रार्थना करी और भगवान जी कृपालु है, भगवान दयालु है। दूसरे दिन सुबह में वो बच्चा स्नान क्रिया करके पवित्रता पूर्वक मंदिर की ओर गया और हाथ जो उनका क्रम था भगवान जी का दर्शन करके, भगवान जी से प्रार्थना करके वो निकल गया मंदिर के बाहर और जाकर जो फूल था, पुष्प थे, पुष्पों का चयन किया, पुष्पों को लिया हाथ में, छोटे छोटे गुंच बनाकर बेचने के लिए तैयारी करी। थोड़ा समय सुबह 8-10 बजे तक, 11 बजे तक तो सब कुछ अच्छा चलता गया। जैसे जैसे दिन ऊपर बढ़ता गया, जैसे जैसे ताप बढ़ता गया, उनके पैरों में बहुत पीड़ा होने लगी, क्योंकि जूते नहीं थे, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। तो उस समय में कोई एक धनवान मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए आया था। उसने इस बच्चे को देखा, इतनी बड़ी गर्मी हो रही है और इस बच्चे ने तो कुछ पहना भी नहीं है पैरों में, उनको बहुत तकलीफ होती होगी। तुरंत बच्चे को देखा, बच्चे के पैरों को देखा। मंदिर में नहीं गया वो, लेकिन एक गया, दुकान पे गया जहाँ जूते मिल रहे थे। जूते खरीद कर उनको पता चल गया इस बच्चे की साइज ये होनी चाहिए, और जूते लेकर आया और बच्चे को दिया कि बेटा ये आप जूते धारण करिए।
आपके लिए मैं लाया हूँ। और उस जूतों को देखकर बच्चे के मन में इतना आनंद हुआ कि वो धनवान को पूछने लगे कि प्रभु आप भगवान हो? तो कि नहीं, मैं तो सामान्य मानवी हूँ, मैं कैसे भगवान हूँ? तो कि आप भगवान के मित्र हो? तो उस धनवान ने बोला कि मैं भगवान का मित्र भी नहीं हूँ। तो मैंने तो भगवान जी से प्रार्थना करी थी कल कि मेरे को जूते चाहिए, मेरे को अच्छे जूते दिला दीजिए, मैं एक गर्मी सहन नहीं कर पाता हूँ। ऐसी बात सोचकर उनको मन में आनंद हुआ कि मैंने भगवान जी से प्रार्थना करी, अच्छे दिल से प्रार्थना करी, अच्छे भाव से प्रार्थना करी, और भगवान ने मेरी भावना, मेरी प्रार्थना सुन ली। और सुन ली तो सही, लेकिन मैंने जो मन में सोचा था वो भी मेरे को मिल गया। धनवान भी अति प्रसन्न हुआ कि मेरे हाथ से कुछ अच्छा काम हुआ। इसलिए इसमें से दो चीज हमें सीखने मिलती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी काम हो, भगवान से अच्छे दिल से प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते हैं। और दूसरी बात है कि धन आपको यूज करना है, धन का उपयोग करना है, या तो धन इधर ही रह जाएगा। तो इसलिए जब भी किसी का हम दुख देखें तो उनको हेल्प करने का, मदद करने का सोचना नहीं है, तुरंत ही कर देना चाहिए ताकि भगवान हमारे पर प्रसन्न रहें। तो सबको नमस्कार। इतना बढ़िया मैसेज है, आपको सबसे शेयर करिए। ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कहानियाँ लेकर हम आएंगे। तो सबको नमस्कार। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।